मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हारी फाड़ दूंगी। मैं फटवा चाहता हूँ। क्रैक है। तो हम लोग आज अपन देखने वाले हैं ऐसी पिक्चरों को जिनमें अपन ने देखा कि भाई खतरनाक प्रेमी है भाई जो पीछे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, अपने आप से षड्यंत्र भी प्लान कर रहे हैं भाई। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अपनी मतलब उनकी नहीं हमारी। एक तो जिनको वो प्यार करते हैं और दूसरा हम बेचारे जो देख रहे हैं। तो बिना ज्यादा किसी चाचे बाबे के शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो। और तो तुम लोगों को पता ही है कि अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोग की स्क्रीन पर है। भैया देखो, बात ऐसी होती है कि एक कपल होता है, वो जाता है अपनी ऐसी घुमाई फिराई के लिए एक हिल स्टेशन पे कुटिया में रहने के लिए, और वहाँ बार बार इस बंदी की कोई फाड़ता रहता है। कौन है? कभी मेकआउट करते हुए, कभी सोते हुए, कभी जस्ट नॉर्मली घर में बैठे बैठे सांस लेते हुए। मतलब दिस भूत गॉट नो चिल ब्रो। फिर बंदी सोचती है इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, इसकी तो ऐसी की तैसी। इस भूत की तो अब उल्टा काम करनी पड़ेगी भाई। देखो जरा मैं अभी कौन है साला। तो बंदी जाके सीधा एक खाली कमरे में रात में 3 बजे मस्त काले कपड़ों में बाल स्ट्रेट करके सोफे में चौड़ के बैठ जाती है। And then she's like, मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है या ये मेरा पागलपन है। अभी तूने गाने में उंगली किया ना, अभी बता था भाई। हाँ भाई ले लिए मजे। इसको भी ना तोपची बनना था भाई, अब बन ले। मैंने बोला था तेरे को मत जा। नहीं मुझे जाना है। अगर तू समझती है कि मुझे डरा धमका के यहाँ से भगा देगी तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ से मैं नहीं, तू जाएगी तू। अबे भाई क्या खाती है रोज सुबह नाश्ते में बहन? तू 2 प्लेट लोहा। ऐसे कौन भूत को चैलेंज देता है ब्रो? आर यू क्रेजी हुआ? अब भाई फिर पता चलता है एक ऊंचे दर्जे के कर्नल की बेटी है वो भूत बनके जो सबकी फिरकी ले रही है। और इतना ही नहीं, ये पापा एक और राज की बात बताता है कि हाँ, वो मेरी बेटी थी, दिमागी रूप से बीमार थी। एक बार उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद किया और हमेशा के लिए भाग गई। पर भैया सवाल तो ये उठता है कि अगर इनकी फिरकी लेनी ही क्यों है भाई इस क्रेजी भूतनी को? इनसे क्या मतलब उसका? अभी बताती हूँ, पहले तुम ये देखो। तुम तो मर चुकी हो। You're dead, dead। कौन मर चुकी है? कौन मर चुकी है? क्या छुपाते आए हो आज तक मुझसे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार बिब्स को कोई विक्स खिलाओ यार पहले तो। और ये कैसा खज्जल बंदा है भाई, इसने अपनी बीवी को अपने एक्स के बारे में ही नहीं बताई है। तो रूल नंबर 1 होता है ब्रो। वही तो। अब बचपन में जैसा कुछ तितलियां खेलती थी ना, he loves me not, इसका अडल्ट वर्जन इज दिस। He loves me not, he loves me। भाई इस बंदी का तो तुरंत इलाज कराना चाहिए था। ऐसे कौन प्यार करता है भाई इतना दर्दनाक? मेरे सामने कोई ऐसे कर दे भाई, मेरे तो आंसू निकल जाए मिनट से पहले। आदित्य, कोई और तो नहीं है तुम्हारे साथ? What the hell are you doing? क्या कर रही हो तुम? हाँ? मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोतूंगी ना उसको। सारी रात बिस्तर पर से तुम्हारा जिस्म मेरे साथ रहता है और आत्मा उस कुतिया के साथ। अच्छी है बेटे, तभी नहीं बताया इसने अपने बीवी को। कोई एक्सपेक्ट नहीं है भाई, ये इसकी बंदा चीटिंग कर रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो इस भूत को वैसे फिरकी लेनी तो बंदे के साथ चाहिए थी। बंदी के साथ क्यों घिटर पिटर करी इसने? अब भाई इस बंदे को भी समझ आ जाता कि भाई यह बंदी तो है साइको, फटाफट से निकल लेता हूँ इससे पहले बंदी मेरी मैरिड लाइफ के भी एल लगा दे। भागो भैया, मैं किसी को भी तुम्हें अपने हाथ से छीनने नहीं दूंगी। Later that same evening. पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। उन्होंने तुम्हारे पिता के असली कातिल को पकड़ लिया है। अब तुम्हें शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कातिल है कौन? अरे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। दोनों होते हैं बचपन के दोस्त एंड दे बोथ लव ईच अदर। पर भाई बंदे के घर वालों को उसे अपनाने में इनकी इज्जत घटती है क्योंकि वो इनके पर्सनल सेक्रेटरी की बेटी मिस ईशा दीपान है। और ये सब कलेश भरी सभा में करके ये अमीर का छोटा बच्चा मस्त अपना घर बार छोड़ के निकल लेता है। पर अगले ही दिन ये किसने किया? और ब्रो एक्चुअली में पता है ये खून किसने किया होता है? मैंने। पर ब्रो ऐसा तूने क्यों किया? मुझे बड़ा मजा आता है। मस्त बंदी ने उसको फंसा दिया। अब सारा दोष उस बंदे पे लग गया कि उसने अपने बाप को मारा है। और ये वाला प्यार भाई मुझे सच बताऊं तो कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। मतलब ये चल क्या रहा है? ये कैसा प्यार है? ये बेचारे बूबी भाई के साथ
हालत इतना बुरा हो जाता है कि कोर्ट में भी उसका पर्सनल वकील जो उसने हायर किया था उसी पे मुंह फेर देता है भाई। रिकॉर्ड है कि एडवोकेट थाना वाला आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन आज मैं ये केस हारना चाहूंगा। अब वो भी एक दिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जेल से हो जाता है फरार। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। बाहर निकल के जाता है एक डॉक्टर के पास उसकी हेल्प लेके ताकि वो असली कातिल का पता लगवा सके। पर भैया यहाँ पे तो जब बूबी पहुँचता है डॉक्टर के पास उसको खुद को सरप्राइज मिल जाता है। अब भाई ये किसने किया? मैंने। पर इस बार क्यों किया? मैंने कहा ना, मुझे बड़ा मजा आता है। एक तो भाई ये बंदी शुरू से ही इस दूसरी बंदी से इतना जेलस होती थी क्योंकि भाई बूबी एंड द अदर फंटरिया वर गुड फ्रेंड्स एज वेल। अब मुझे लगता है वैसे इस फंटरिया की बारी आने वाली है। क्या बात है साहिल, शीतल तुम पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। तेरे बाप का क्या जाता है? मैं बताती हूँ बहन सुन। अब ये ना जब जेल से फरार हुआ था ना, तेरे पास आने की जगह ही सीधा पता है उसी बंदी के पास गया था, शीतल के पास। ठीक है, वो भी रात बिताने। अब देखो भैया शीतल का क्रश है बूबी पे, दैट टू बहुत ही तगड़े वाला डूड। लेकिन तू एक बात समझ ले, साहिल मेरा है और सिर्फ मेरा है, समझी? अब एंड में बूबी गेट्स टू नो कि अरे पैर जिसको मैंने ढूंढा कली कली वो मुझे मेरे ही बिस्तर पे पड़ी मिली। खत्म। इतने लोगों को मारने के बाद इस बंदी के बाप का जस्टिफिकेशन सुन लो यार जरा एक बार प्लीज। और मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ उसे गुस्सा जरा ज्यादा आता है। हाँ बस गुस्से में 2-4 कत्ल कर दिए, थोड़ी सी क्रेजी ही तो है। इतना चिल बाप मुझे भी चाहिए। वैसे ऑलरेडी बहुत चिल है पर ये कुछ एक्स्ट्रा ही चिल है ब्रो। मुझे लगता है इसका बाप भी खुद फटी में जी रहा होगा कि कहीं मेरी बच्ची एक दिन गुस्से गुस्से में मेरा ही गला ना दबा दे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस बंदी ने इतना डरामा पता है क्यों किया? गैस गैस। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा। अरे पर साहिल तो ऑलरेडी तेरा ही था ना। क्या बहन पागल वागल हो क्या? वो खुद तुमसे प्यार करता है, इतने कत्लों की जरूरत थी ही नहीं भैया यहाँ तो। तो भैया एक होती है कदे ही रिच शिट बंदी जो अपने कॉलेज के दिनों से करती थी एक बंदे को प्यार, और बंदा एक ही बंदी के साथ तब से रिलेशनशिप में भाई, और कॉलेज के बाद भी इससे ये फिर मिलती है, इसको ट्रैक डाउन भी करती है। ये क्रेजी बंदी इतनी क्रेजी होती है कि भाई उसके घर में भी उस बंदे की ही फोटोज है। डूड व्हाट द फक। कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम कल का दिन मेरे साथ मेरे पास गुजारोगे? बर्थडे के नाम पे मस्त उसको शराब वराब पिला दी, नशे करवा दिए, दोनों मचा लेते हैं। देखो भाई गलती तो लड़के की भी है, ठीक है, वो खुद का ईमान धर्म तो है नहीं इस बंदे में, मतलब कैरेक्टर में सिर्फ, ठीक है ना, रियल लाइफ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि भैया जो लॉयल होते हैं ना नशे में भी लॉयल रहते हैं वो, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड ना सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि नशे में हो गया, ये सब बकवास होता है। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। रिलैक्स यार, मैंने अंजलि का विश्वास तोड़ा है, अगर उसको पता चल गया तो। अबे चल चीटर कहीं के। अब ये बंदी भी इसके पीछे पीछे चेप होके इंडिया आ जाती है भाई। हमारी कंपनी के स्टार को सिर्फ अमेरिका में प्रमोट करके काम खत्म नहीं होता विकी, इंडिया में भी। मैं तुम्हारे प्रमोशन को पर्सनली सुपरवाइज करना चाहती हूँ। ओह शिट, नॉट गुड। अब भैया देखो सीरियस बंदी होने के बावजूद अगर किसी के साथ आप मचाओगे तो सामने वाले इंसान का तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा ना भाई। इतना कि भाई जैसे उसको देख के फटाक दिन से अपने बाल खोल लेती है, एकदम परिवारी बन जाती है, पता नहीं कहाँ की। उस बंदी का कॉन्फिडेंस यहाँ तक पहुँच जाता है कि भाई उसको अपने ऑफिस में बुला के फुल रोमांस चल रहा है एकदम खुला, ठीक है। और उसकी पर्सनल लाइफ में कुश्ती चली आ रही हो। अगर तुम चाहो तो अंजलि हमारे बीच कभी नहीं आएगी। आज तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, तुम्हारे हाथों से खाकर मेरा दिल भर जाएगा। अच्छा, मुझे और जोर से थामो विकी। तूने लिफ्ट दी थी उसको और ले मजे। अब भाई बंदा हो जाता है इस बंदी से बहुत ज्यादा खज्जल और सीधे मुंह पे बोलता था कि सुन बे सुन, उस रात जो हुआ अब तो तू भूल जा ब्रो, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। पागल वागल है क्या? मेरे से तो गलती हो गई, तेरे साथ मचा लिया मैंने, चूत हूँ मैं। एंड बंदी इज लाइक, बेहतर यही होगा कि तुम उस वाक्य को एक हादसा समझ के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं अपने प्यार को हादसा मान लूं? मुझे मेरा अधिकार चाहिए और वो मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये डायलॉग तो कहीं सुनेला सुनेला सा लग रहा है भाई। तेरी राहों से
इतना ही नहीं ब्रो, नाउ शी गोज फुल ऑन क्रेजी। पहले तो भाई अपना हाथ वाथ काट ले दिया। बंदा उसको फ्लाइट में बिठा कर आया, ये चूतिया वहाँ से घूम के वापस आ गई कि मैं नहीं जाऊंगी तुमको छोड़ के। जब बंदा फोन न उठाए, उसके मैनेजर को फोन खड़का दिया। चल इतना तो ठीक है, पर भाई उसके घर परिवार बंदी वगैरह हर जगह फोन घुमा देती है, जबरदस्ती खाने पे बुलाती है, कभी कांच पे नंगे पैर नाच रही है, कभी उसके घर के बाहर खड़े होके इनको रोमांस करता देख के आंसू बहा रही है। अबे क्या है, बंदा हमेशा इसी गड़बड़ी में रहता है कि ये नताशा कोई नया ड्रामा ना खड़ा कर दे यार। इतना ही नहीं डूड, ये लड़की बिन बुलाए उसके घर तक में घुस के मस्त उसके माँ बाप और बंदी के साथ चिलिंगे कर रही है भाई, और वहाँ भी इनडायरेक्टली धमका के चली जाती है। दिल टूटा है मेरा, आस नहीं टूटी। मैं अपना हर सपना साकार करना जानती हूँ और हर हाल में करके रहूंगी। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। एंड इवेंचुअली इस बंदी को पता चलता है कि बंदा प्रपोज्ड हिज बंदी एंड नाउ दे बोथ आर गेटिंग मैरिड। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो अंजलि भी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्रैक है। मुझसे मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता। हम दोनों के बीच जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। अब भाई बंदा फटी में अपनी बंदी को सब कुछ सच सच बता देता है कि भैया दे सुन ले, ऐसा ऐसा हुआ था, मैं क्या हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। और बंदी उसको माफ भी कर देती है। साइड से इसका अलग साइको बच जाता है जब इसको ये बात पता चलती है। अब इतने ऑब्सेसिवनेस की हद पार हो जाती है भाई इस बंदी की, एंड रिजल्ट भाई बड़ा गंदा होता है यार ऐसे पागल बनेगा तो। तो बाबा लोग, ये थी कुछ पिक्चरें जहां अपन ने देखा कुछ क्रेजी वैम्प लवर्स को जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए काफी षड्यंत्र बुने भाई, पर आखिर में सच्चाई और असली प्यार की जीत हुई। प्यार तो देखो ये बंदी भी करती थी, पर एक लाइन होती है ना, वो प्यार और पागल बनेगी, वो जिस दिन क्रॉस हो गई ना भैया, फिर तो देयर इज नो कमिंग बैक। बट हाँ, अपने पहले प्यार के लिए सब ऐसे ही क्रेजी होते हैं भाई, हम सबके साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो भैया फिर सेफ रहो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय।